अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित रेसिप्रोकल टैरिफ नीति से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ट्रंप का यह फैसला वैश्विक व्यापार संतुलन को प्रभावित कर सकता है और खासकर भारत जैसे देशों को रणनीतिक रूप से सोचने पर मजबूर करेगा। लेकिन भारत केवल प्रतिक्रिया देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक व्यापक योजना के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि मोदी सरकार अपने कार्यकाल में बार बार यह साबित कर चुकी है कि वह किसी भी आर्थिक या कूटनीतिक चुनौती का जवाब देने में सक्षम है। इस नीति के तहत अमेरिका भारतीय उत्पादों पर उसी अनुपात में टैरिफ लगाएगा जितना भारत अमेरिकी उत्पादों पर लगाता है। ट्रंप इसे निष्पक्ष व्यापार कहते हैं, लेकिन असल में यह अमेरिका की घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की उनकी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि इसका असर अमेरिका और भारत दोनों पर पड़ेगा। वहीं दोस्तों, पूरा अपडेट क्या है इस वीडियो में जानते हैं। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। अब सवाल यह उठता है कि भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा। मोदी सरकार का पहला कदम होगा इस मुद्दे पर अमेरिकी प्रशासन के साथ बातचीत करना। भारत यह समझाने की कोशिश करेगा कि व्यापार संतुलन केवल टैरिफ से तय नहीं होता, बल्कि विभिन्न आर्थिक और राजनीतिक कारकों पर निर्भर करता है। भारत अमेरिका को यह भी बताएगा कि अमेरिकी कंपनियां भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं और टैरिफ बढ़ाने से वे खुद ही नुकसान में आ जाएंगी। खासकर टेक्नोलॉजी और फार्मा सेक्टर में अमेरिका की भारत पर भारी निर्भरता है। भारतीय आईटी कंपनियां अमेरिकी कंपनियों को सर्विस देती हैं, जिससे अमेरिका को भी फायदा होता है। यदि अमेरिका टैरिफ बढ़ाकर भारतीय कंपनियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो इसका असर अमेरिकी टेक कंपनियों पर भी पड़ेगा और वे भी इस फैसले के खिलाफ आवाज उठा सकती हैं। दूसरी ओर भारत घरेलू उद्योगों को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा सकता है। मोदी सरकार पहले ही आत्मनिर्भर भारत अभियान पर जोर दे रही है और यह फैसला उस दिशा में और तेजी लाने का काम करेगा। यदि अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगाता है, तो भारत भी अमेरिकी उत्पादों जैसे हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स, अमेरिकी कृषि उत्पादों और टेक कंपनियों की सेवाओं पर जवाबी टैरिफ लगा सकता है। इससे अमेरिकी कंपनियों को भारत में अपने व्यापार को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा भारत अपने व्यापारिक संबंधों को और अधिक विविधता देने की कोशिश करेगा। यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे बाजारों में भारतीय उत्पादों की पहुंच को बढ़ाने की रणनीति अपनाई जा सकती है। चीन पहले से ही अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध में उलझा हुआ है और भारत इसका फायदा उठाकर अन्य देशों के साथ अपने व्यापार को मजबूत कर सकता है। भारत फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए नए बाजारों पर ध्यान देगा, जिससे अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव कम किया जा सकेगा। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो मोदी सरकार इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़कर प्रस्तुत कर सकती है। भारत में होने वाले आगामी चुनावों के मद्देनजर सरकार यह दिखाने की कोशिश करेगी कि वह किसी भी वैश्विक दबाव के आगे नहीं झुकेगी। भारतीय जनता भी इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ी हो सकती है, क्योंकि यह मामला केवल व्यापार का नहीं, बल्कि भारत की साख और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा है। इस पूरी स्थिति में भारतीय उद्योगपतियों और व्यापारियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। सरकार उन्हें अधिक समर्थन दे सकती है ताकि वे अमेरिकी बाजार पर अपनी निर्भरता कम कर सकें। निर्यातकों को नए बाजार खोजने में मदद दी जा सकती है और घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए आर्थिक नीतियों में बदलाव किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत इस फैसले को लेकर अन्य देशों का समर्थन जुटाने की भी कोशिश कर सकता है। यूरोपीय संघ और अन्य उभरते बाजार भी अमेरिका की इस नीति से प्रभावित हो सकते हैं और वे भी इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। अगर भारत इस मुद्दे पर अन्य देशों को अपने साथ लाने में सफल होता है, तो यह अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ट्रंप की यह नीति अमेरिका के लिए भी पूरी तरह से फायदेमंद नहीं होगी। अगर भारतीय उत्पाद महंगे हो जाते हैं, तो अमेरिकी उपभोक्ताओं को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे अमेरिका में महंगाई बढ़ सकती है और वहां की कंपनियों को नुकसान हो सकता है। कई अमेरिकी कंपनियां जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, वे इस फैसले से प्रभावित होंगी और वे भी ट्रंप प्रशासन पर इस नीति को बदलने का दबाव बना सकती हैं। अगर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध तेज होता है, तो यह वैश्विक व्यापार प्रणाली को भी प्रभावित करेगा। अमेरिका का व्यापारिक रवैया पहले ही चीन के साथ तनाव पैदा कर चुका है और अब भारत के साथ टकराव से उसकी स्थिति और कमजोर हो सकती है। अगर भारत मजबूत कूटनीतिक कदम उठाता है,
तो अमेरिका को अपनी नीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। भारत सरकार इस स्थिति का उपयोग अपनी दीर्घकालिक व्यापार नीति को और मजबूत करने के लिए भी कर सकती है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को और गति देने के लिए नए आर्थिक सुधार लाए जा सकते हैं, जिससे घरेलू उत्पादन बढ़े और आयात पर निर्भरता कम हो। अंत में कहा जा सकता है कि यह मुद्दा केवल टैरिफ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत अमेरिका संबंधों की दिशा को भी तय करेगा। मोदी सरकार इस चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश करेगी और भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के लिए कूटनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर कदम उठाएगी। यदि भारत इस स्थिति को कुशलता से संभालता है, तो आने वाले वर्षों में यह उसकी अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों को और सशक्त करने का माध्यम बन सकता है। वही दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे अपडेट्स और नई जानकारी मिलती रहे। आपके समर्थन से हम और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।